हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखते हैं लाइट से संबंधित प्रश्न। लाइट जो फिजिक्स का चैप्टर लाइट है उससे बनने वाले प्रश्न, क्योंकि यह एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। रेलवे के एग्ज़ाम में तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? अर्थात कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो हमारा है लाल, ऑप्शन नंबर डी। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को क्या कहते हैं? अर्थात ऐसी वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसे कहते हैं चमकदार वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या प्रदीप्त वस्तुएं जो खुद अपना प्रकाश देती हैं उसे चमकदार वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है? अर्थात प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या प्रकाश की कौन सी घटना साबित करती है? तो ध्रुवीकरण प्रकाश की ऐसी घटना है जो यह साबित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें पास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। या ऑप्शन नंबर बी है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। या ऑप्शन नंबर सी है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश परावर्तित करता है। या डी है, यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति के ओले रोमन नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिज्म क्या कर सकता है? प्रिज्म जो है क्या कर सकता है? प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है या प्रकाश को गुजरने से रोकता है या उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर सकता है? तो प्रिज्म जो है प्रकाश को फैला देता है। प्रिज्म जानते होंगे आप, ये एक प्रिज्म है, इस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं अलग अलग माध्यम से 7 भागों में फैल जाते हैं। बीजोर जिसके नाम से जाना जाता है,
तो प्रिज्म जो है उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश किस गुण से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की अधिकतम गति जो होती है वह होती है निर्वात में। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? जो अर्थात सितारे चमकते हैं उनके पीछे का क्या सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। या बी है, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। या सी है, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायुकण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है। या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है, जिससे सितारे चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है। तो सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कौन कर सकता है? ये कर सकता है प्रिज्म। अभी कुछ देर पहले बताया, प्रिज्म ही प्रकाश को फैलाता है, अर्थात उसके संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक समय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक में सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए निम्न में से किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वायुमंडलीय प्रतिबिंब, या वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब, या वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से सूर्य के प्रकाश में फैलना, या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वास्तविक समय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना और वास्तविक समय से सूर्यास्त के 2 मिनट पहले तक सूर्य का दिखना, ये है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अर्थात सूर्य 2 मिनट उगने से पहले दिखने लगता है या सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखता है, या किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर सभी किरण मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर सभी किरण मिलती हैं उसे फोकस कहा जाता है। फोकस पर सभी किरण आकर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ऑप्शन नंबर ए है, इसकी गति को पहले कम होती है फिर बढ़ती है। बी है, इसकी गति बढ़ती है। सी है, इसकी गति कम हो जाती है। या डी है, इसकी गति पूर्ववत रहती है। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? पहला ऑप्शन है, उन्हें 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन, उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। या सी है, उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। या डी है, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी।
तो सीवी रमन के बारे में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह गलत है, अर्थात उन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया, उन्होंने 1930 में नोबेल प्राप्त किया, उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। यह तीनों सही हैं, डी जो है इसके बारे में गलत है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है नियॉन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, या ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरस, या ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो गली की पीली लाइट जो जलती है पीले रंग की, उसमें जो है सोडियम का प्रयोग होता है, जिससे वह पीली जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की विशेषता है। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की विशेषता है, यह समान आकार का बनता है, एवं सीधा बनता है, एवं पार्श्व उल्टा बनता है, एवं आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात R बराबर 2F, अर्थात F बराबर जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से दिखाई देता है? तो बादलों का रंग सफ़ेद जो है, बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से दिखता है? तो बादलों का रंग सफ़ेद जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। बादलों का रंग सफ़ेद जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती हुई कहलाता है। तो गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, अर्थात ये जो है उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि आपसे छोटी है, तो दर्पण का प्रकार है, तो दर्पण का प्रकार है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में छवि जो है छोटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण को अभिसरण दर्पण कहा जाता है? किस दर्पण को अभिसरण दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल दर्पण के सामने रखी गई प्रतिबिंब जो है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 28 क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे क्या कहा जाता है? ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? तो एक ऐसा गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है? तो गोलीय दर्पण का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्थात 1/u + 1/v = 1/f।
ये है गोली दर्पण का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। जब भी किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है फोकस पर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होता है आभासी और बड़ा बनता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो इससे इस पर प्रतिबिंब बनता है आभासी और बड़ा बनता है, जिससे डॉक्टर को देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण जो है उत्तल दर्पण को कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? अर्थात हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर जो होता है 2f होता है। तो इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या 6.2 है, तो इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 एकम 2 अर्थात 3.1। तो इसकी फोकस लंबाई कितनी हो जाएगी? 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? पहला है सर्च लाइट, दूसरा है सौर भट्टी, तीसरा है गाड़ी की हेडलाइट, चौथा है पक्षदर्शी दर्पण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पक्षदर्शी दर्पण जो है इसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, बाकी तीनों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी हो तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार होगा। अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी हो तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है आभासी, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनती है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है, अर्थात जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो या अभिलंब की ओर झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर हट जाती हैं। यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पानी में रखा गया चम्मच देखने पर टेढ़ा दिखता है, यह किसका उदाहरण है? तो पानी में रखा गया जब चम्मच जो हो ऊपर से देखने पर थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किस प्रकार के
कारण होता है? तो रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो आप ध्यान दिए होंगे पानी में कोई नींबू है या अन्य कोई चीज़ डालते हैं, वो गिलास के बगल से देखने से वो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। यह प्रकाश किस घटना का कारण होता है? तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा गया नींबू जब बगल से देखते हैं तो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो कहलाता है वह कहलाता है रेखीय आवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आभासी व सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आभासी व सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक 3/4 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो जल का अपवर्तनांक थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसे आप 3/4 नहीं से 4/3 कर लेंगे। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। जब निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देंगे तो ये आएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। कैसे? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है, जब इससे 4/3 से भाग देंगे तो वही आएगा 3 × 3 9, 9 से 4 में भाग देंगे 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए घटती है और फिर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ती है, या ऑप्शन नंबर सी है कोई परिवर्तन नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी है कम होती है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन यदि यही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो गति बढ़ती है, परंतु यही अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसकी गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है पूर्णांतिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो है दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, गोलाकार नहीं दिखाई देगा, दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है या अविलंब की ओर झुक जाता है या सीधे गमन करता है वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है दोस्तों, हमने प्रकाश में 50 क्वेश्चन कवर किया है जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका मान के चलिए 1-2 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।